और अब बात करते हैं बंगाल के सत्ता कोड की, क्योंकि बंगाल में चुनावी रणनीति की सियासी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने राजवंशी और आदिवासियों के वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए उत्तर बंगाल का रुख किया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है, जो पहले से ही उत्तर बंगाल और जंगल महल में अपनी ताकत दिखा रही है। अब सवाल यह है कि उत्तर बंगाल और जंगल महल में बीजेपी और टीएमसी के बीच रण क्यों छिड़ा हुआ है? उत्तर बंगाल को क्यों सत्ता का कोड कहा जाता है? तो इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जित में काड़ा, जित से काड़ा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बांग्लाয় যদি শান্তিতে থাকতে চাও, बीजेपी के विदाई दाओ। ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। भाईरा दाओ ताली, बीजेपी के आगामी दिन वोट बक्स থেকে করতে হবে खाली। ऐसे जाएगी ममता दी की सरकार। आवाज बुलंद होनी चाहिए। आपका साथ होता है तो सब वफादार है, और आपका साथ नहीं है तो सब बदमाश है। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। बंगाल का सियासी संग्राम, नतीजों में क्या होगा अंजाम? ममता जी, बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी को लाना और आपका जाना ये तय हो चुका है। ये बात बदलेगा हवाओं का रुख, ममता का उत्तर बंगाल रुख। तृणमूल को तुम हराने नहीं पाएंगे और कभी नहीं होगा। तृणमूल आएंगे, तृणमूल है, तृणमूल जीतेंगे, तृणमूल जीतेंगे, तृणमूल जीतेंगे। बंगाल की सबसे सटीक रिपोर्ट, किसको मिलेगा राजवंशी वोट? बंग की जंग सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। कोलकाता से होते हुए ये सियासी लड़ाई अब उत्तर बंगाल और जंगल महल की तरफ रुख कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर बंगाल और जंगल महल में तेजी से बढ़ रही बीजेपी के कद पर विराम लगाने के लिए टीएमसी ने भी एकदम नए सिरे से रणनीति तैयार की है। शायद यही वजह है कि देर से ही सही, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उत्तर बंगाल का रुख कर लिया। उत्तर बंगाल में सियासत की धीमी आंच पर राजनीतिक रोटियां पकने लगी है। इस इलाके में बीजेपी पहले से ही अपने दिग्गजों को उतार चुकी है, तो अब ममता ने भी यहां पे अपनी पूरी ताकत लगा दी है। उत्तर बंगाल में दोनों ही सियासी दलों का दांव राजनीतिक नहीं बल्कि रणनीति के रूप में काफी अहम माना जा रहा है। उत्तर बंगाल और जंगल महल दोनों के इलाकों में पश्चिम बंगाल की 98 सीटें आती हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में इस इलाके में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। अपने खिसक रहे वोट बैंक को वापस पाने के लिए ममता बनर्जी ने खुद कमान संभाल ली। वो यहाँ के शरणार्थियों और राजवंशी समुदाय के बीच जा रही और आक्रामक प्रचार कर रही हैं। 2 फरवरी को उन्होंने सिलीगुड़ी में कई योजनाओं का शिलान्यास किया। फिर दूसरे दिन अलीपुरद्वार में वो आदिवासी विवाह समारोह में शामिल हुई। इस विवाह समारोह में ममता बनर्जी ने भी आदिवासियों के साथ डांस किया। ममता सफेद साड़ी और हरे रंग की शॉल डालकर यहाँ पहुंची थी। यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह अच्छी तरह से पता है कि उत्तर बंगाल की 54 विधानसभा सीटों में से 50 सीटों पर राजवंशी वोट शेयर काफी अहम है। बीजेपी एक क्या है? वॉशिंग मशीन है। काला चोर जाता है
और वॉशिंग मशीन में सफेद होके चला आता है। यही बीजेपी का पार्टी का काम है। जितना चोर गुंडा डकैत सबको ले लेता है और कहते हैं तृणमूल को हराओ। तृणमूल को तुम हराने नहीं पाएंगे और कभी नहीं होगा। तृणमूल आएंगे, तृणमूल है, तृणमूल जीतेंगे, तृणमूल जीतेंगे, तृणमूल जीतेंगे। 30% से अधिक वोट शेयर के साथ राजवंशी समुदाय उत्तर बंगाल में किसी भी राजनीतिक दल के लिए सत्ता का रास्ता बना सकते हैं। 2011 में टीएमसी के सत्ता में आने तक ये वोट बैंक लेफ्ट समर्थक रहा है। 2016 के विधानसभा चुनाव में पहली बार उत्तर बंगाल से बीजेपी को 15% वोट मिले थे, जबकि टीएमसी को 37% और लेफ्ट 21% वोट पर सिमट गई। फिर 2019 के चुनाव में ज्यादातर राजवंशी लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया। उत्तर बंगाल और जंगल महल दोनों इलाकों में 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी भगवा लहर देखने को मिला था। इसी हिस्से में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को भेदने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना अभियान तेज कर दिया है। चुनावी लिहाज से उत्तर बंगाल छोटा दायरा है, लेकिन वहां सियासी ताकत झोंकने का मतलब है पूरे बंगाल में मजबूत संदेश देना। शायद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी मिशन को सफल बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी ने उत्तर बंगाल के गोरखा, राजवंशी और आदिवासियों तक पहुंच बढ़ाई, जो चुनावी गणित के लिहाज से अहम है, जबकि टीएमसी ने उत्तर बंगाल में लेफ्ट का वोट बैंक तो छीना था। अब टीएमसी की नजर भी बीजेपी के गोरखा, राजवंशी और आदिवासी वोट बैंक पर है। वो घूमते रहेंगे और हम जीतते रहेंगे एक के बाद एक। देखिए, आम आदमी ने मन बना लिया कि बंगाल में भाजपा को लाना है तो भाजपा ही आएंगे। वो कोशिश कर ले जितना करना है। देखिए, हम लोग अगर सत्ता में आएंगे ना, तब भी उनको उनका कार्यक्रम करने देंगे, सभी पार्टी को कार्यक्रम करने देंगे कि ये डेमोक्रेसी है। तो इसीलिए इस बार बंगाल ने मन बना लिया। और ये लेख अब पढ़ लीजिए, बंगाल में भाजपा 200 से पार। सियासी दल तो अपने फायदे के हिसाब से उत्तर बंगाल की बात करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और इस बार उनका झुकाव किसकी तरफ है। हम मोदी सरकार को जाएगा। मोदी जी को क्यों जाएंगे? मोदी जी को हमको गैस मिला না অন্য কিছু দেয় নাই, অন্য কিছু দেয় নাই। চাল ডাল রেশনে চাল ডালটা দিচ্ছে। मोदी जी की দিচ্ছে? মোদি জি কিছু পাইনি আমি এখন। ममता बनर्जी का उत्तर बंगाल और जंगल महल में सियासी दाव इसलिए भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ वो अपने राजनीतिक विरोधियों और पार्टी से नाराज नेताओं को कड़ा संदेश देना चाहती है, तो दूसरी तरफ उत्तर बंगाल और जंगल महल में टीएमसी की जड़ें मजबूत करने की कोशिश में। विधानसभा इलेक्शन में बंगाल में ममता बनर्जी थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर का आसन में बैठे। 10 साल से ही आम जनता का संग रहकर, आम जनता का सुख दुख में रहकर काम करते हैं। इस बार भी उसी तरह से आम जनता ही वोट का रिजल्ट में बता देगा किसको चाहिए। उत्तर बंगाल के साथ साथ टीएमसी जंगल महल में भी अपना किला मजबूत करना चाहती है। जंगल महल में 44 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें बांकुरा में 12, पुरुलिया में 9 और पश्चिमी मिदनापुर में 19 और झारग्राम में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। ममता बंगाल के उन जगहों पर डैमेज कंट्रोल के लिए जुटे हैं जहां के वोटर्स और नेता उन पर नाराज है। वही बीजेपी का फोकस उन मुद्दे और जगहों पर है जहां पे टीएमसी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा जा सके। विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ महीनों का वक्त हो, लेकिन उत्तर बंगाल और जंगल महल का इलाका अभी से सुर्खियां बटोरे हुए है। ममता बनर्जी तो यहां आकर अपना सियासी दाव चल चुकी हैं। अब देखना यह है कि ममता के दौरे के बाद बने यहाँ के सियासी माहौल का बीजेपी किस तरह से आकलन करती है। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा, मुर्शिदाबाद से मनाली दत्ता, आसनसोल से अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। बंगाल में सत्ता तक पहुंचने के लिए उत्तर बंगाल पर बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव है, तो रथ यात्रा पर भी दोनों के बीच रण छिड़ा हुआ है। बंगाल में परिवर्तन को लेकर बीजेपी कल से रथ यात्रा निकालने जा रही है, लेकिन इस परिवर्तन यात्रा से पहले बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी तूफान खड़ा हो गया है। आपका साथ होता है तो सब वफादार है, और आपका साथ नहीं है
तो सब बदमाश है। हम सोनार बांग्ला को मारकर बंगाल के सत्ता पर काबिज होने की जंग छिड़ चुकी है। सियासी सूरमा मैदान में उतर चुके हैं। चुनावी बिगुल बजने से पहले ही बंगाल में सियासी पारा चरम पर है। सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ते वक्त ज्यादातर पार्टियों ने परिवर्तन का नारा दिया। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला को मारकर। ममता बनर्जी ने भी वाम दलों के खिलाफ यही नारा दिया था। 2014 के चुनाव में तो उन्होंने इसी परिवर्तन के नारे के जरिए दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता भी देखा था। लड़ाई 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 चाय, लड़ाई करे बसते चाय, लड़ाई 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 चाय। अब बीजेपी भी परिवर्तन का नारा बुलंद कर बंगाल में सत्ता का रास्ता बनाना चाहती है। बंगाल में परिवर्तन की लहर पैदा करने के लिए बीजेपी ने रथ यात्रा का मुहूर्त निकाला। बीजेपी की शुभ यात्रा पर ग्रहण लगाने की कोशिश हुई तो मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। परमिशन नहीं मिलता, अगर कुछ दिक्कत हुई तो क्या होगा? परमिशन मिल जाए तो बीजेपी चंगा, और नहीं मिलेगा तो जरूर पंगा। पंगा होगा। लोकतंत्र में हमें अधिकार है एजिटेशन करने का, प्रचार करने का। कोई रोकेगा? जिस प्रकार हर इंच में लड़ाई करके हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे भी लड़ाई होगी। रथ यात्रा पर बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी टकराव हुआ तो खुद ममता बनर्जी मैदान में आई। उन्होंने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के आरोप में ना तो तथ्य है और न ही सत्यता। ममता को मैदान में देखकर टीएमसी के दूसरे नेताओं ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी को क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार चुनाव आयोग जा रही है? आपको लग रहा है कि ममता बोल रही है कि ममता बनर्जी वो परमिशन नहीं देती है? हार के निश्चित है, यात्रा का परमिशन नहीं ममता देता है। बनर्जी वो यात्रा के बारे में हाईकोर्ट में केस हुआ, तभी मैटर सब जुडिस है। और पहले भी हम लोग बताया था कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सिद्धांत लेंगे। अभी तो हाईकोर्ट में केस हो गया, जब तक उसका फैसला नहीं होगा परमिशन नहीं होगी। बीजेपी जिस वक्त चुनाव आयोग से गुहार लगा रही थी, ठीक उसी समय परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी मिल गई। माता की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नवदीप से रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। 11 फरवरी को अमित शाह कूच बिहार की रथ यात्रा में शामिल होंगे। रथ यात्रा 5 जगहों से निकलेगी, सभी विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेंगी। नवदीप, कूच बिहार, काकद्वीप, झारग्राम, तारापीठ से निकलेगी यात्रा। एक ही समय से राज्य के विभिन्न हिस्सों और क्षेत्रों में रथ यात्रा की जाएगी। हर यात्रा का समय 20 से 25 दिन का होगा। बीजेपी के कई नेता महीने भर के अभियान के लिए बंगाल आएंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब रथ यात्रा पर बीजेपी टीएमसी में टकराव देखने को मिला है। इससे पहले 2018 में भी बीजेपी ने प्रदेश भर में इसी तरह की रथ यात्रा निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन राज्य सरकार ने इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा, मुर्शिदाबाद से मनाली दत्ता, आसनसोल से अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।